So let's start with the insert at end. If you want to insert any new node at the end of the linked list, so what we need to do, स्टेप्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हमें अंत में कोई नया नोड ऐड करना है तो सबसे पहले तो हमें नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमको एक करंट पॉइंटर भी लेना पड़ेगा। फिर नए नोड के लिए हम मेमोरी एलोकेशन का काम करेंगे, चेक करेंगे क्या मेमोरी एलोकेट हो गई है। अगर मेमोरी एलोकेट हो गई है तो फिर हम देखेंगे कि कहीं वो जो नोड हम ऐड करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट का पहला नोड तो नहीं है। इट मीन्स अगर लिंक लिस्ट हमारी नल है तो हम उस जो नोड इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारा पहला नोड होगा। अदरवाइज़ अगर ऑलरेडी लिंक लिस्ट क्रिएटेड है तो हम ट्रैवर्सिंग करके, इट मीन्स करंट पॉइंटर का यूज़ करके ट्रैवर्सिंग करके अप टू लास्ट नोड पहुंचेंगे। लास्ट नोड की कंडीशन क्या होती है कि लास्ट नोड का जो लिंक पार्ट होगा वो नल होगा। ऐसी सिचुएशन आने पे हम लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं और उसके बाद में हम नए नोड को लास्ट नोड से अटैच कर देंगे। इतना काम हमें इस इंसर्ट एट एंड पे करना है। तो सबसे पहला जैसा मैंने कहा कि हमें क्या करना है कि एक तो डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। इसके अलावा चूँकि न्यू नोड क्रिएट करना है, यहाँ साथ में अभी करंट पॉइंटर भी लेंगे। फिर हमने मेमोरी एलोकेशन काम करना है, चेक करना है मेमोरी एलोकेट हुई कि नहीं हुई। फिर हमको डेटा इंसर्ट करना है, फिर डेटा को हमको न्यू नोड के डेटा पार्ट में डालना है और चेक करना है कि कहीं हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो ये जो नया नोड है वो पहली पोजीशन पे एंटर होगा, अदरवाइज़ हम एल्स पार्ट में चले जाएंगे। तो इतना काम लगभग हमारा कॉमन है यहाँ पे भी ट्रैवर्सिंग तक के पहुँचने के लिए। तो हम उतनी चीज़ों को यहाँ पे ऑलरेडी लिख लेते हैं और फिर एक बार बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इंसर्ट एट एंड पे यहाँ पे हमें, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें एक और पॉइंटर की आवश्यकता है, CURR एक करंट पॉइंटर की आवश्यकता और है। फिर हमने मेमोरी का एलोकेशन किया, चेक किया मेमोरी एलोकेट हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो रिटर्न कर गए। अदरवाइज़ इंटर दी डेटा को हमने इंसर्ट करा लिया, चेक किया कि अगर हमारा स्टार्ट इक्वल्स टू नल है, यानी ये जो न्यू नोड है हमारा पहला नोड होगा, यानी हम न्यू नोड के एड्रेस को स्टार्ट को दे देंगे, स्टार्ट में स्टोर कर देंगे। साथ ही साथ न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट को नल कर दिया। अब आते हैं एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट की कंडीशन ये है कि भाई मोर देन वन नोड्स अवेलेबल हैं, तो अब हमको ट्रैवर्सिंग करके लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए हमने करंट पॉइंटर ले रखा है CURR इक्वल्स टू, हम उसको सेट करते हैं स्टार्ट पे और करंट पॉइंटर को स्टार्ट पे सेट कर दिया। तो अब इसके बाद में हमारा काम होगा ट्रैवर्सिंग करना। तो हम एक वाइल लूप लगाते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं जब तक CURR का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट लिंक है, वो नल ना हो जाए, तब तक हमको ये ट्रैवर्सिंग करनी है। और ट्रैवर्सिंग के लिए हम CURR में CURR का नेक्स्ट स्टोर करते जाएंगे। इस तरीके से ये करंट पॉइंटर हर स्टेप में आगे बढ़ता जाएगा, हर नोड को आगे क्रॉस करेगा जब तक ये करंट पॉइंटर का नेक्स्ट नल ना हो जाए। इट मीन जब तक करंट पॉइंटर लास्ट नोड पे ना पहुंच जाए। अगर एक बार करंट पॉइंटर लास्ट नोड पे पहुंच चुका है तो अब हमारा काम है लास्ट नोड, करंट पॉइंटर वाला जो लास्ट नोड है उससे हमको न्यू नोड को अटैच कर देना। तो कैसे अटैच करेंगे, CURR का जो नेक्स्ट पार्ट अभी नल है उसमें हम न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर दें। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अभी हमने न्यू नोड का जो लिंक पार्ट है उसको कुछ नहीं किया है, तो हमको न्यू नोड के लिंक पार्ट को नल करना है। तो ये लाइन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चाहते तो एक्चुअली क्या है, इसको 2 टाइम्स ना लिखना पड़े तो हम इसको एक जगह पे भी लिख के यहाँ काम चला सकते थे। तो इस तरीके से न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमने नल कर दिया और न्यू नोड को हमने यहाँ पे ऐड भी कर दिया है। चलिए एक बार पूरे कोड को रिव्यू कर लेते हैं। हमने एक डेटा इंसर्ट कराने के लिए इन्फो लिया वेरिएबल, 2 पॉइंटर लिए, न्यू नोड एंड करंट पॉइंटर। न्यू नोड के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी, चेक कर लिया मेमोरी एलोकेशन है कि नहीं है। फिर हमने डेटा इंसर्ट कराया, डेटा को न्यू नोड के डेटा पार्ट में इंसर्ट कर दिया, चेक किया कि अगर हमारा लिंक लिस्ट खाली है तो हमने जो नया नोड था उसको पहला नोड क्रिएट कर दिया, और अगर ऐसा नहीं है तो करंट पॉइंटर को स्टार्ट पे सेट किया और उसकी ट्रैवर्सिंग कराई जब तक करंट पॉइंटर का नेक्स्ट नल ना हो जाए। लेटर ऑन हमने करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस दे दिया। तो इस तरीके से न्यू नोड लिंक लिस्ट से जुड़ गया एट लास्ट अंत में, और न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट को हमने नल कर दिया। सो दिस इज़ द कोड ऑफ द इंसर्ट एट एंड। गॉट इट। अब अपन चलते हैं कि अगर इंसर्ट एट गिवन पोजीशन हमें कोई नया नोड इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो वो ऑब्वियस है, यहाँ पे भी शुरुआत जो हमारी होगी वो इसी से होगी। कोई डेटा इंसर्ट करना है तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा।
साथ ही साथ हमें एक न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें करंट पॉइंटर लेना होगा क्योंकि ट्रैवर्सिंग करके उस पोजीशन तक पहुंचना है। फिर हमें न्यू नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, चेक करना है मेमोरी एलोकेट हुई कि नहीं हुई। फिर हमको डेटा इंसर्ट करना है, फिर हमको न्यू नोड के डेटा पार्ट में इंसर्ट करना है। लेटर ऑन हम चेक करेंगे कि स्पेसिफिक पोजीशन की बात तो हो रही है, लेकिन फिर भी अगर हमारी लिंक लिस्ट खाली है तो ऑब्वियस है वो जो नया नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं वो पहली पोजीशन पे इंसर्ट हो जाए। और अदरवाइज एल्स पार्ट पे आएंगे और एल्स पार्ट का काम होगा उस पोजीशन तक पहुंचाना जिस पोजीशन पे हमको डेटा इंसर्ट करना है या नया नोड इंसर्ट करना है। तो इतना पार्ट हम कॉपी है कॉमन है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं एल्स पार्ट पे और देखते हैं कि अब एल्स में क्या कंडीशन आएगी। तो एक बार फिर से देखिएगा, आपने डेटा ले लिया, पॉइंटर वेरिएबल्स ले लिए, मेमोरी एलोकेट कर दिया, एवरीथिंग इज़ ओके। अगर वो पहली पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया, अदरवाइज़ अब हमारा काम है कि करंट पॉइंटर को CURR को सबसे पहले तो स्टार्ट पे सेट करना। स्टार्ट पे सेट करने के बाद में, अब चूँकि यहाँ पोजीशन वाली बात हो रही है, तो स्टार्ट पे सेट करने के बाद में हमें यहाँ फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप में हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है i, उसको इनिशलाइज़ किया 0 से अनटिल i लेस देन, चूँकि इंसर्ट करने वाली बात है तो पोजीशन -2, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा है क्योंकि करंट पॉइंटर 1 स्टेप अर्लियर यानी 1 नोड अर्लियर तक पहुँचेगी। जिस पोजीशन पे हमको एलिमेंट इंसर्ट करना है उसकी एक पोजीशन पहले तक पहुँचेगा। देन i++, और अब हमारा काम है करंट पॉइंटर को आगे बढ़ाना, CURR को आगे बढ़ाना। तो CURR पे हम उसका नेक्स्ट इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से करंट पॉइंटर आगे बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन फिर भी हम चेक कर लें, चूँकि पोजीशन समटाइम्स क्या होती है, ये हो सकता है लिंक लिस्ट की साइज़ कम हो यानी नंबर ऑफ़ नोड्स कम हो और हम पोजीशन ऐसी दे रहे हो जो लिंक लिस्ट से एक्सीड कर जाए। देखो एक सिचुएशन तो हमने ऊपर चेक कर ली कि अगर 0 है, अभी कोई नोड ही नहीं है, तो हमने पहली पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया। पोजीशन मिल गई तो उस पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पोजीशन मिले ही ना। अगर पोजीशन नहीं मिल रही है इसका मतलब हमको मैसेज पास करना पड़ेगा, यानी कि हाँ हमने ढूंढ लिया और वो पोजीशन लिंक लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं, उतने नोड ही अवेलेबल नहीं है। तो CURR अगर किसी मोमेंट पे उसकी वैल्यू नल हो चुकी है, इट मीन्स ढूंढते 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 एक तरह से लिंक लिस्ट पूरी ख़त्म हो गई है, तभी CURR की जो वैल्यू है नल हो गई होगी। ऐसी सिचुएशन में हमें एक मैसेज प्रिंट कराना है कि पोजीशन नॉट फाउंड, पोजीशन नॉट फाउंड, ये मैसेज प्रिंट करा देंगे एंड रिटर्न हो जाएंगे यहाँ से। ओके, तो अगर हमें एलिमेंट पोजीशन मिलती नहीं है तो फिर आगे ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली करंट पॉइंटर अगर नल नहीं हुआ है तो ये पूरा का पूरा एक तरह से देखा जाए फॉर लूप ख़त्म होने के बाद में करंट पॉइंटर उस पोजीशन पे आके रुक गया होगा जिस पोजीशन पे के नेक्स्ट पोजीशन से हमको एलिमेंट को इंसर्ट करना है जिस जगह पे। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेफिनेटली जो न्यू नोड को उसको पहले हम नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करते हैं, फिर हम उसको प्रीवियस नोड से कनेक्ट करते हैं। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें हम करंट पॉइंटर के नेक्स्ट की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। कनेक्ट हो गया हमारा न्यू नोड नेक्स्ट नोड से। अब हमें क्या करना है, न्यू नोड को प्रीवियस नोड से कनेक्ट करना है। तो CURR के नेक्स्ट पार्ट में हमें न्यू नोड की वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। इस तरीके से हमारा जो नोड है वो न्यू नोड वो प्रीवियस नोड से भी कनेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ मुझे मिसिंग लग रही है कि हमने एलिमेंट तो इंसर्ट करा लिया लेकिन पोजीशन तो इंटर कराई ही नहीं जिस पोजीशन पे हमको एलिमेंट को या नए नोड को इंसर्ट करना है।
तो दैट्स वाई इंटर द पोजीशन इंसर्ट नोड लिख देते हैं। एंड पोजीशन के लिए हमको एक वेरिएबल लेना होगा, तो एक वेरिएबल अभी हम ले लेंगे। यहाँ पे हम वो वेरिएबल इंसर्ट कराते हैं, लेट्स सपोज दैट POS। तो हमें चूँकि यहाँ इंसर्ट एट पोजीशन करना है, तो यहाँ एक और वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी, POS। गॉट इट। तो हमने पोजीशन भी ले लिया कि इस पोजीशन पे हमको एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब फिर से रिव्यू करते हैं, पूरा कोड कंप्लीट हो गया है, चेक करते हैं। हमने दो वेरिएबल लिया, एक तो इन्फो डेटा इंसर्ट करने के लिए, दूसरा पोजीशन इंसर्ट करने के लिए कि इस पोजीशन पे नया नोड इंसर्ट करना है। फिर हमने दो पॉइंटर वेरिएबल लिए, पहला न्यू नोड को क्रिएट करने के लिए, दूसरा करंट पॉइंटर ट्रैवर्सिंग के लिए। इसके बाद में हमने यहाँ मेमोरी एलोकेशन का काम कर लिया। मेमोरी एलोकेशन के बाद चेक कर लिया कि क्या मेमोरी एलोकेट हुई है कि नहीं हुई है। अगर मेमोरी एलोकेट हो गई है तो हमने डेटा लिया और डेटा को न्यू नोड के डेटा पार्ट में इंसर्ट कर दिया। साथ ही साथ अगर हमारी लिंक लिस्ट खाली थी तो वो जो नया नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं, भले वो पोजीशन कुछ भी थी, लेकिन हम उसको पहली पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट खाली नहीं है, तो हम मैसेज लेंगे कि भाई इंटर दी पोजीशन टू बी इंसर्टेड, जिस पोजीशन पे हमको डेटा को इंसर्ट करना है। सो दैट्स वाई इसको यहाँ लिखने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि चूँकि इंसर्शन पहले भी हो रहा है, तो दैट्स वाई अपन इसको यहाँ लिख देते हैं। इस पार्ट को हम, चूँकि यहाँ पे भी तो एलिमेंट इंसर्ट ही हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ हम पोजीशन लेते हैं। पोजीशन यहाँ लेने के बाद में फिर यहाँ पे बाकी का काम होगा। चलो आगे चलते हैं। सो अब है करंट पॉइंटर को हमने स्टार्ट पे सेट कर दिया, इट मीन्स पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। जब तक उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमने यहाँ फॉर लूप लगा रखा है। करंट पॉइंटर का एवरी टाइम हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अगर किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे करंट पॉइंटर नल हो रहा है, इसका मतलब पोजीशन मिली ही नहीं, और वहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे। अदरवाइज़ अगर पोजीशन फाइंड आउट हो गई है फॉर लूप के कंप्लीट होने पे, तो दैट्स वाई न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हम करंट पॉइंटर का नेक्स्ट सेट कर देंगे। इट मीन्स न्यू नोड अब नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग गया, और इसी तरीके से करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में न्यू नोड को सेट करने से मतलब है कि ये न्यू नोड इन बिटवीन दो डिफरेंट नोड के बीच में कनेक्ट हो चुका है। सो दिस इज़ द ओवरऑल कोड फॉर द insertion at given position. So hope so you people have understood how we can insert a new data at the end of the singly linked list. How can we insert data into or node into given position. Got it?